अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में विंटर स्पेशल में हरीसा लेके आई हूँ। लाहौरी हरीसा जो कि हमने कराची स्टाइल में बनाया है और विंटर में हमने लाजमी खाना चाहिए। देखिए कबाब भी हमने साथ में बनाए हैं, बहुत ही मज़े के लगता है ये हरीसा कबाब के साथ। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट बताते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमने पालक लिया है तकरीबन आधा किलो, जिसको हमने इस तरह तोड़ के कट कर लिया है। कट करने के बाद हमने इसको बॉईल देने के लिए रख दिया है और देखिए पीस लिया है। 250 ग्राम दलिया लिया है। दलिया हमने बारीक वाला लिया है, आप मोटा दलिया भी ले सकते हैं। और ये हमने चावल ये हमने बारीक वाले लिए हैं बासमती। और ये हमने तकरीबन 250 ग्राम ही हमने हरी दाल ली है मूंग की। सारी दालों और चावल को दलिए को हमने 1 घंटे के लिए सोक करने के लिए पानी डाल के रख दिया था। एक हमने पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद ज़ीरा ऐड कर दिया था। इसी में हमने चिकन तकरीबन हमारी ½ kg है वो हमने इसमें ऐड कर दी है और अच्छी तरह से चला लेना है। पिंक होने तक इसकी भुनाई करनी है। जब हमारी चिकन पिंक हो जाएगी तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चला लेना है, मिक्सिंग कर देनी है और भुनाई करनी है ताकि हमारी जो अदरक लहसुन की स्मेल है ये कम्प्लीटली चली जाए। जब तक हमने भुनाई करते रहना है इसको, और इसके लिए मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है क्योंकि हमारी चिकन जो है पैन में लग जाएगी। और अब साथ ही साथ हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस में हमने हल्दी ऐड करी है तकरीबन 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हमने सुर्ख लाल मिर्च ऐड करी है और हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून ही इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चला लेना है, मिक्सिंग कर देनी है और हमने भुनाई करनी है ताकि अच्छी तरह से हमारी चिकन भुन जाए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी चिकन भुन गई है। और हमें यखनी तैयार करनी है जिसके लिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तकरीबन 2 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया है ताकि हमारी यखनी अच्छी तरह से पक जाए। 1 टेबल स्पून हमने इसमें सोल्ट ऐड कर दिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और हमने इसको ढक के रख दिया है यखनी तैयार होने के लिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए 10 मिनट हो गए हैं। एक चिकन क्यूब ले लेंगे जिसे यखनी में ऐड कर देंगे, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है यखनी में। ये एक टिकिया है, इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद तोड़कर अपनी यखनी में डाल देंगे ताकि हमारा इसका यखनी का फ्लेवर जो है और इन्हेंस हो जाए। ढक के रख देंगे हम इसको 10 मिनट के लिए। और ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। चला लेंगे अच्छी तरह से। चलाने के बाद हमने इसकी जो चिकन है वो निकाल लेनी है क्योंकि हमने चिकन के रेशे करने हैं। और इसी चिकन के जो यखनी है इसमें हमने दलिया, दालें और चावल सब डाल देना है। ये देखिए चावल डाल दिए हैं हमने, दाल डाल दी है हरी वाली और ये दलिया डाल दिया है। सब सोक हो गए हैं। तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए रख दिया था हमने सोक करने के लिए। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह से। जब तक हमारा हरीसा पक रहा है तब तक हमने जो चिकन निकाली है यखनी में से, ये देखिए इस तरह की है। और इन चिकन के हमने रेशे कर लेने हैं, हड्डियाँ अलग कर लेनी है। और जो रेशे हैं ये देखिए इस तरह के हमने इसके अलग कर लिए हैं। देखिए कितने अच्छे से रेशे हो गए हैं। अब हम दलिया चेक कर लेंगे। ये देखिए दलिया हमारा तकरीबन गल गया है। पानी भी देखिए कितना कम रह गया है। इसकी हमने अभी गुटाई कर लेनी है अच्छी तरह से। इस स्टेज पे गुटाई बहुत अच्छी होगी क्योंकि अभी पानी इसमें बहुत कम है, तो गुटाई हम कर लेंगे। गुटाई करने के बाद हमने इसमें जो चिकन के रेशे करके रखे हैं ये भी डाल देंगे हम इसमें, मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के साथ ही साथ हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी हमने बॉयल पानी ऐड करना है, इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना, वरना हमारा हरीसा जो है अच्छा नहीं बनेगा और सही से गलेगा भी नहीं और मिक्सिंग भी नहीं होगी। इसलिए हमने तकरीबन 1 जग के करीब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है गरम, चला लिया है। साथ ही साथ मिक्सिंग भी कर देनी है ताकि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए पानी और दलिए की। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्सिंग हो रही है हमारे हरीसा की। अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, जिसमें हमने चिली पाउडर ऐड किया है रेड, तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने ऐड किया है। मिक्सिंग कर देंगे साथ साथ ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। लाहौरी हरीसा में स्पाइसेस ऐड नहीं होते हैं, लेकिन हम कराची स्टाइल में बना रहे हैं लाहौरी हरीसा को क्योंकि हमें तो स्पाइसेस चाहिए होते हैं। हल्दी ऐड कर दी है हमने, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब भर के हमने इसमें हल्दी ऐड करी है।
और चला लिया है साथ साथ ताकि मिक्सिंग भी होती रहे। 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। ये तमाम स्पाइसेस हमने ऐड कर दी हैं, साथ साथ मिक्सिंग भी कर देनी है। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है इसमें। हम कराची वाले हैं तो हम स्पाइसेस पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। गरम मसाला 1 टेबल स्पून भर के हमने ऐड कर दिया है। अब ये बहुत मज़ेदार सा हरीसा हमारा तैयार होगा कराची स्टाइल में। ये देखिए अच्छे से इसकी घुटाई हो गई है, मिक्सिंग हो गई है। कितना अच्छा लग रहा है हरीसा हमारा अभी से ही, और कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है, और साथ ही साथ हमने मिक्सिंग भी कर देनी है। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन यकीन माने बहुत ही मज़ेदार हमारा हरीसा तैयार होता है। अगर आपको स्पाइसेस पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। जब तक हमारा हरीसा तैयार हो रहा है तब तक कबाब तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 250 ग्राम कीमा लिया है मशीन का। स्पाइसेस में हमने चाट मसाला, ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, नमक, और ये हमने बेसन लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये तमाम स्पाइसेस हमने कीमे में डाल देने हैं और मिक्सिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। लाहौरी हरीसे के कबाब में भी कोई स्पाइसेस नहीं डलते हैं, ऐसे ही सादा कबाब बनते हैं, लेकिन हमें इसमें भी टेस्ट चाहिए, जायका चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। आप स्किप कर सकते हैं। आप जिस तरह ओरिजिनल हरीसे में कबाब बनते हैं आप उस तरह भी बना सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर दी है। ये देखिए बिल्कुल जो है नज़र नहीं आ रहे स्पाइसेस इसके अंदर। इतने अच्छे से हमारी मिक्सिंग हो गई है कीमे की कबाब की। ये देखिए कबाब का मसाला हमारा कम्प्लीटली तैयार हो गया है। अब हमने छोटे छोटे से गोला कबाब बना लेने हैं। ये देखिए हमने इस तरह के इसके गोला कबाब बनाए हैं, छोटे छोटे हम बना के दिखाते हैं। थोड़ा सा हमने कीमा लिया है और इस तरह रोल कर लिया है हमने। देखिए छोटे छोटे से हमने कबाब बना लिए हैं। इजीली कबाब तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा मसाला हाथ में लें और इसको बेल लें, जैसे कि बेलन की तरह से लेते हैं ना, बेलना है इसको कीमे को, तो हमारे छोटे छोटे से गोला कबाब तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितने इजीली कबाब तैयार हो गए हैं हमारे। सारे कीमे के कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए अब हमने एक पैन ले लेना है, उसमें हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया। एक कबाब डाल के देखते हैं हम। अभी हमारा ऑयल ठीक तरह से गर्म नहीं हुआ है। जब तक ये गोला कबाब हमारा फ्राई नहीं हो जाएगा तब तक हम और कबाब नहीं डालेंगे। देखिए अच्छे से हीट आ गई है और एक कबाब हमारा फ्राई होने लगा है, तो हमने सारे कबाब बारी बारी एक एक करके डाल दिए हैं। जितने कबाब हमारे पैन में आ सकते हैं हमने उतने कबाब इसमें डाल देने हैं। थोड़ी देर के लिए ऑयल में छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। साइडें भी चेंज कर दी है हमने, थोड़े थोड़े करके जितने हमारे स्पून में आ सकते हैं। हमने सारे कबाब को आउट कर लेना है अपने पैन से। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे कबाब सारे फ्राई हो गए हैं और हमने इसको आउट कर दिया है ऑयल से। अब हमने तड़का तैयार करना है हरीसे का, जिसके लिए हमने एक अलग पैन लिया है और उसमें हमने घी ऐड किया है। घी हमने बनास्पति लिया है, आप देसी घी भी ले सकते हैं। अदरक ऐड कर देंगे। अदरक हमने जूलियन कट किया है। फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। और जो हमने पालक बॉईल करके पीस ली थी वो हम तड़के में ऐड कर देंगे, क्योंकि लाहौरी हरीसा में अदरक के साथ साथ पालक का भी तड़का लगता है। मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह से, स्पून की मदद से मिक्सिंग करनी है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने सिल पे पीसा है पालक को। आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, ग्राइंडर जग में। अच्छी तरह से हमारा तड़का तैयार हो गया है पालक और अदरक का। अब हमने इसमें कबाब फ्राई करके जो रखे थे उसमें से थोड़े से कबाब इसमें डाल देंगे, क्योंकि हरीसा में कबाब का तड़का भी लगता है। थोड़े कबाब डाले हैं, बाकी कबाब जब मैं डिश आउट कर लूँगी अपने हरीसे को तो मैंने गार्निशिंग के लिए रोक लिए हैं वो कबाब, क्योंकि गार्निशिंग बहुत अच्छी लगती है कबाब की हरीसे के ऊपर। ये देखिए हमने तड़का डाल दिया है अपने हरीसे में और मिक्सिंग कर देनी है बहुत अच्छी तरह से। जितना भी पालक है ये नज़र नहीं आना चाहिए और कम्प्लीटली जो है मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ मैं इसकी, बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब मैंने डिश आउट कर लेना है, जिसके लिए मैंने प्यारी सी डिश ली है। इसमें मैंने डिश आउट कर लिया है। डिश आउट करने के बाद हमने अच्छे से गार्निशिंग कर देनी है और जो फ्राई करके रखे थे उसकी गार्निशिंग कर देनी है। एक एक करके हमने
लगा देना है अपने हरीसे में। देखिए कितने अच्छे से लुक आ रहा है। अब कबाब बच गए हैं, बीच में गैप है तो हम बीच में भी हमने लगा दिए हैं एक एक कबाब को। देखिए कितने अच्छे से हमारे कबाब लग गए हैं हमारे हरीसे के ऊपर। और ये देखिए फाइनल लुक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़ेदार सा हमारा हरीसा तैयार हुआ है कराची स्टाइल में। हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, आप इसमें स्किप कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है स्पाइसेस, आप इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए मैंने स्पाइसेस इसमें डाले हैं। अगर आपको हमारी कराची हरीसे की रेसिपी अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल रूबी कराची फूड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और दीजिए इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।